नमस्कार मित्रों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में मैं फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। मित्रों, हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठ एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ख़ास तौर से बीजेपी इसको लेकर काफ़ी मुखर है। हालांकि विपक्ष ये बोलता है कि ये चुनावी मुद्दा है, जब भी चुनाव आते हैं तो इस बात को उठाया जाता है कि घुसपैठ है। लेकिन ये सच है कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ चुके हैं और उनको देश से निकालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ हैं अनिल प्रथम जी, जो आईपीएस हैं, गुजरात में पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। उनका एक बड़ा लंबा अनुभव है इन सब बातों को लेकर, किस प्रकार से सुरक्षा हो, किस प्रकार से आतंकवादियों से निपटा जाए, कैसे नक्सलवाद की समस्या को हल किया जाए, कैसे घुसपैठ की समस्या है। प्रथम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं ये जो घुसपैठियों को भारत के सामने? घुसपैठिया की जो चुनौती है, ये एक समस्या है जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स की प्रॉब्लम होती है, उनको सुरक्षा की प्रॉब्लम होती है। कई ऐसी चीज़ें गलत हो जाती हैं जिनको ट्रैक करना मुश्किल है, और कोई भी केंद्र सरकार में पार्टी हो, सत्ता हो, उसके होम डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे। और जो अनवेरिफाइड लोग हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं हैं, जिनके प्रेसिडेंट हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को डील करना चाहिए। इसके लिए खास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या दूसरे बॉर्डर्स पे असम राइफल्स हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये सब फोर्स समय समय पर सर्वेलेंस करती रहती हैं और एक्शन लेती भी हैं। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिनमें इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके कुछ ऐसे राशन कार्ड या दूसरे कार्ड बना लिए हैं जिससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। सर, कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना तो बाद का विषय है। पहला विषय तो ये है कि हिंदुस्तान में ये आए कैसे ये समस्या पैदा हुई? देखिए, हिंदुस्तान, अगर भारत की बात करें तो भारत कई देशों के बॉर्डर पे है। भारत से खुद पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से निकले। तो हमारे जो बॉर्डर है हिस्टोरिकल उस तरह से रहा है कि 100% फेंसिंग या कंट्रोलिंग नहीं है। तो इसलिए कई बार मिलीभगत से और कई बार नेचुरल कोर्स में लोग इधर से उधर आते जाते हैं। मिलीभगत क्या माना जाए? जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसमें कहीं ना कहीं चूक गई, उनका कुछ कमी रही होगी। निश्चित तौर पर बीएसएफ की आपने बात की है, या दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जब तक उनका कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कैसे कोई आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आएगा? देखिए, मैं जैसे आपको बताऊं, मैं गुजरात में था और मैं कच्छ और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एसपी रह चुका हूं जी। मैंने वहां देखा है कि वो एक ऐसा एरिया उस समय था जिसको जंगल भी था, नदी भी थी, पहाड़ भी था, और दोनों साइड में बॉर्डर था। तो इसको एक तो पुलिस के हिसाब से कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, और दूसरा जो हमारे इस साइड के जो विलेजर्स हैं, अगर उनके कुछ संबंध उनसे हैं, मतलब रिलेशन के संबंध भी हो सकते हैं क्योंकि पहले सब मिले हुए थे, और अभी कोई स्मगलिंग, जैसे हमने देखा कच्छ में, बनासकांठा में स्मगलिंग होती थी नारकोटिक्स की, या उस समय जो बैन था गोल्ड स्मगलिंग या दूसरे पदार्थ, उसकी स्मगलिंग भी होती है। तो करप्शन, स्मगलिंग और रिलेशनशिप, ये 3-4 कारण ऐसे हैं जिससे कई बार ये इन्फिल्ट्रेशन होता था। बिल्कुल सही बात कही आपने। अनिल प्रथम जी, जो डीजीपी सेवानिवृत्त हैं गुजरात से, उनका कहना है कि जो घुसपैठ की समस्या है उसके पीछे कई कारण हैं। लोगों के निजी स्वार्थ हो सकते हैं, लालच हो सकता है, असामाजिक तत्व हो सकते हैं, मिली भगत हो सकती है, या थोड़ा सा इसी रिश्तेदारी के कारण थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है ऐसे लोगों के प्रति। राजनीतिक इच्छा शक्ति को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी तो बड़ा रोक पाना मुश्किल होता है। देखिए, भारत संविधान से चलता है जी।
संविधान ने रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम माना है। संविधान ने ये कहा है कि कायदे का अमल करना जो भी अधिकारी है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसकी जवाबदारी है। कई बार हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल वोट बैंक के कारण उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, तो वो एक गलत है। हमें संविधान के हिसाब से जो क्राइम फ्री इंडिया अगर रखना है तो हमें डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने चाहिए, भले ही उसमें कुछ पॉलिटिकल लॉस हो तो भी हमें ये काम करना चाहिए। एक दूसरा कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, तो ये एक प्रक्रिया कंटिन्यूस होनी चाहिए, कोई स्पेशल टाइम पे ना होकर कंटिन्यूस प्रक्रिया रहे, तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन आराम से हो सकता है। मतलब सतत प्रक्रिया है, लगातार घुसपैठ को रोकना और जो घुसपैठी आ गए हैं उनको बाहर निकालना, क्योंकि जो कानून व्यवस्था की स्थिति को कायम रखना है वो जिम्मेदारी जो प्रशासन है उसकी है। प्रथम साहब ये बताइएगा कि अब ये जो आ गए हैं घुसपैठिए, इनको कैसे निकाला जाए? 2-3-4 करोड़ की फिगर आती है अलग अलग तरीके से, और ख़ासतौर से इन्होंने पूरी डेमोग्राफी भी चेंज कर दी है। कानून व्यवस्था के साथ साथ ये डेमोग्राफी के लिए भी खतरा है, जो बदलता परिदृश्य है हिंदुस्तान का। इनके साथ क्या उपचार किया जाए? देखिए, इसको हैंडल करने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की समस्याओं को दूसरी कंट्री ने कैसे हैंडल किया। दूसरा, इस तरह की समस्याओं को हमारी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, यूएन है या यूएन के अलावा अभी और भी आ चुकी हैं, वो इसको कैसे देखती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं। इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस का कोर्ट भी होता है, तो वो सभी कैसे देखती हैं। उन सब को देखते हुए हमें ऐसा एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए कि जिसमें कुछ ये डाउट ना रहे, ये परसेप्शन अपोजिशन पार्टी या पब्लिक में ना रहे कि ये कुछ मोटिवेटेड या सेलेक्टिव है। अगर वो इस चीज़ को कंट्रोल करके और बढ़िया परसेप्शन बना के कि हमने ओनली फॉर सिटीजन, ओनली फॉर कंट्री, इनको ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक्शन मतलब उनको हम निकाल भी सकते हैं। हमारा एक्शन, भारत का एक्शन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कंट्री का फॉलो करे, इंडिपेंडेंट एक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो उन मापदंड को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस इंडिया का और इंटरनेशनल में जो कन्वेंशन है, जो सिस्टम है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर एक्शन लिया जाता है इंक्लूडिंग रिमूवल, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी जो सरकार के प्रयास हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रयास अच्छे, सरकार के प्रयास बहुत अच्छे हैं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कोई भी प्रयास कंटिन्यू रहना चाहिए, उसको बीच में छोड़ देना नहीं चाहिए। यही मेरी एक तो आपका ये सजेशन है। इसके अलावा कोई, क्योंकि देखिए डिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, इतने करोड़ों लोगों को। सबसे पहली बात तो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? जब आपने बताया कि जो इन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड जैसी चीज़ें भी बनवा ली हैं, तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसको लेकर कोई सुझाव, आप ठोस सुझाव देना चाहें जिससे कि सरकार को कोई मदद मिले, तो आप बताइए हमारे माध्यम से। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से हम पहले ये जैसे डिसाइड करें, जैसे अभी SIR का मुद्दा अभी चलता है, तो सिटीजनशिप हम डिसाइड करें। और अगर ये डिसाइड हो गया कि ये सिटीजन नहीं है, जैसे अमेरिका ने भारतीयों को डिपोर्ट किया ना, उन्होंने भी डिपोर्ट किया था, बिल्कुल। तो वो चीज़ जब हमारे इंडियंस ने दूसरी कंट्री के वायलेशन करके डिपोर्ट हुए हैं और इंडिया ने कोऑपरेट किया है, इंडिया ने ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया हो, तो वो चीज़ इंडिया भी कर सकती है। उनको ये सब वेरीफाई करके डेटा को, जो हमारे पासपोर्ट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, हमारे इंडियन कानून का वायलेशन है, तो हम भी उसको डिपोर्ट कर सकते हैं। हम ये फिर ये परवाह ना करें कि अपोजिशन पार्टी क्या सोचेगा या सिमिलर अदर कंट्री क्या सोचेगी, लेकिन हम संविधान के हिसाब से और इंटरनेशनल कन्वेंशन को रेस्पेक्ट करते हुए काम करें इंडिया, तो ये अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने बात की श्री अनिल प्रथम से, जो DGP सेवानिवृत्त हैं गुजरात से, और बात
जो मुद्दा था हमारी बातचीत का वो था अवैध घुसपैठ या घुसपैठियों पर शिकंजा कैसे कसा जाए, उनको भारत से बाहर कैसे निकाला जाए। प्रथम साहब ने साफ कहा कि सरकार को लगातार प्रयास करने होंगे, काम चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरीके से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। बहरहाल कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।